अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं शाहिद अफराज ख़ान और इस प्रोग्राम में पाकिस्तान से जुड़े अहम मौज़ूआत पर बात की जाती है। आज हमने एक और अहम मौज़ू का इंतखाब किया है, पाकिस्तान में ज़राअत को जदीद खतूत पर कैसे इस्तवार किया जा सकता है, जदीद ज़राअत की आज के तरक्की याफ्ता माशरों में क्या अहमियत है और पाकिस्तान के लिए जदीद ज़राअत क्या मायने रखती है। इस मौज़ू पर हमने बात की है, ज़रई साइंसदान हैं डॉक्टर सुमेरा असगर राय, उनसे जानने की कोशिश करती हैं कि जदीद ज़राअत आज अगर बात की जाए, जदीद ज़राअत के पैमाने क्या हैं? किन अमूर पर हमें तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है? जी, बेहद शुक्रिया आपका सुमेरा असगर राय साहबा, आपने अपनी मसरूफ़ियात में से हमें वक़्त दिया चूँकि आप ज़रई अमूर के माहिर हैं और आज आपसे हम जानना चाहेंगे, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क कहलाता है। तो सबसे पहले तो एक बड़ा अमूमी सा सवाल ये है कि चूँकि ज़ाहिर है इस वक़्त पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में जो तलबा ज़रई तालीम भी हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे तलबा का आप मुस्तकबिल क्या देखती हैं? सबसे पहले तो इसी सवाल से शुरू करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, मेरे लिए ऑनर की बात है आपसे मुखातिब होना। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि जो ज़रई तालीम है, अब इसका पाकिस्तान के अंदर क्या स्कोप है? इससे जो है तलबा वो कौन-कौन से शोबों में जा सकते हैं या मतलब क्या वालिदैन को क्या रहनुमाई हो सकती है? तो मैं इसके लिए अर्ज़ करना चाहूँगी कि जो ज़रई तालीम है, मतलब ये बहुत ही एक अब डाइवर्स फ़ील्ड बन चुकी है, जिसके अंदर बहुत सारे आप कह लें कि स्कूल ऑफ जो है वो एजुकेशन इन्वॉल्व है, जिसके अंदर आप प्लांट साइंसेज़ की जितनी भी डायमेंशन है, उसके अंदर सीरियल क्रॉप्स हैं, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट, वेजिटेबल जो है अनाज वाली जो किस्में एग्रोनॉमी क्रॉप जिसे जी। कहते हैं, वो सारी मतलब आ जाती हैं। इसके अलावा पोल्ट्री है, लाइव स्टॉक है और जो है ये एनिमल न्यूट्रिशन है और जो है इसके अंदर फॉरेस्ट्री है और एंटोमोलॉजी है, इंसेक्ट्स की स्टडीज़ और क्रॉप फिजियोलॉजी, मतलब इस तरह के बहुत सारी एक ब्रॉडर एक जो है ना टर्म जिसको हम एग्रीकल्चर के अंदर या ज़रई तालीम के अंदर वो समो देते हैं। और पूरी दुनिया में जो है जितने भी आप तरक्की याफ्ता ममालिक देखें, उनमें जो है ज़रई तालीम को उन्होंने बहुत ज़्यादा जदीद पैमानों पे इस्तेमाल किया है और उन्होंने तरक्की भी की है और उनके जो है वो जीडीपी का एक बहुत बड़ा जो है वो आप कह लें कि शेयर जो है वो ज़राअत का है। आप हुँ, ऑस्ट्रेलिया की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, वो कभी काफ़ी एक वो एक अच्छी जो तर्ज पे डेवलप होता हुआ मुल्क है, इसमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का उनका जो है वो है कंट्रीब्यूशन है। आप अमेरिका की मिसाल ले लें, वहाँ पे जो ज़राअत है उसको किस तरीके से जदीद खतूत पे इस्तेमाल किया गया है और उसकी अभी ताज़ा मिसाल चाइना है, जो जी। खुराक में बहुत हद तक खुद कफ़ील है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद मतलब बहुत कम खुराक का जो पोर्शन है, वो दूसरी दुनिया से दरामद किया जा रहा है। तो इस लिए मतलब पाकिस्तान के अंदर जितने भी तुलबा इस वक़्त सुन रहे हैं मेरी बात को, तो अब वो पाकिस्तान में वो जो एक कॉन्सेप्ट था कि जो बैल और मतलब खेत वाली वो ज़राअत जी। अब नहीं है। अब ये साइंसदानों के हद तक अब इसको मतलब पहुँचा दिया गया है, लेबोरेटरियों की हद तक, जहाँ पे जो है वो प्लांट्स के जो है वो साइज़ को, उसकी क्वालिटी को, उसकी हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, जीन मैनिपुलेशन के थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, इन चीज़ों के। तो बहुत आगे इसका स्कोप है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत डिमांड है, बायोटेक्नोलॉजी जो है ना अब दुनिया के हुँ, किसी भी मुल्क में लें, तो जो वो लोग स्किल लेबर में आ रहा है, उसके अंदर अगर आपके पास पीएचडी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर है, तो आप ऑटोमेटिकली लाइक आपके लिए बहुत रास्ते आसान हो जाते हैं। तो क्योंकि सही। मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से मेरा ताल्लुक है बायोटेक्नोलॉजी से, तो मैं इस हवाले से बात कर रही हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड स्किल जो है, अगर आप पीएचडी के अंदर हैं या आपके पास लाइक अच्छे मास्टर लेवल पे आपके रिसर्च स्किल्स हैं, आपके पास अच्छी पब्लिकेशंस हैं, पेपर्स हैं, तो दुनिया ओपन है आपके लिए। सही। मेरा जो आपसे इसी वाले से एक ज़िमनी सा सवाल था, जो कि आपने खुद ज़िक्र किया कि अगर हम पाकिस्तान के पस मंज़र में बात करें तो हमें वही खेत, खलियान, ट्रैक्टर वही नज़र आते हैं। जबकि अगर हम दीगर जो तरक्की याफ़्ता ममालिक में हम ज़रिए साइंटिस्ट का एक तस्वुर जो है उभर कर सामने आता है, वहाँ हम ज़रा अलग हालात देखते हैं। ये सवाल पूछने का मकसद भी यही था कि ज़ाहिर है आपको सुनने देखने वालों में एक नौजवानों की एक बड़ी तादाद भी शामिल है, उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए कि थोड़ा-सा ये अगर माहौल का फ़र्क आप बयान कर दें और इसकी जो बैनुल-अक़वामी अहमियत है ज़राअत की मुख़्तलिफ़ ममालिक की जानिब से जो इसको दी गई है, या फिर अगर यूँ पूछता चलूँ कि जो आप जैसे माशाअल्लाह ज़रई साइंसदान हैं, इन पे जो वक़्त है या अहमियत है, तो इससे मुतल्लिक क्या कहेंगी?
जी, बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा है कि मतलब स्टूडेंट को तो फिर भी किसी हद तक जो यंग जनरेशन है वो इंटरनेट के थ्रू या ये जो आप कह लें सोशल मीडिया की बदौलत अब थोड़ी अपडेटेड है। लेकिन जितना भी वालिदैन हैं उनकी मतलब जो है वो बड़ा उनके लिए भी ज़रूरी है। क्या वो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारा एक मुल्क अभी तरक्की याफ़्ता या तरक्की पज़ीर वो लिस्ट में हम शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम एक बहरहाल एक जो है वो एक पसमानदा मुल्क हैं और हमारे जो है वो ज़राअत वो बहुत ज़्यादा जदीद खतूत पे इस्तवार नहीं है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर अगर आप वालिदैन से कहें कि मैंने ज़राअत के अंदर पीएचडी करनी है, तो मुझे अच्छी तरह याद है मतलब कि वो उनको होता है कि दाल में भी कोई पीएचडी होती है, इस तरह का वो अभी माइंडसेट बना हुआ है। तो अगर ये दाल पे पीएचडी ना हो ना तो लोग भूखे मर जाएँ। और ये जो अभी जी, इतने बड़े-बड़े जो चैलेंजेज़ हैं, फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज है, सब पूरी दुनिया परेशान है। कि जो इतना बड़ा पॉपुलेशन ब्रस्ट हो रहा है, अब जो 20 जो है वो 50 तक जो पॉपुलेशन है वो कितने बिलियंस रीच कर जाएगी और हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे फीड कराएंगे। और आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस भी सर जोड़ के बैठी हुई है जो उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं कि वो 20 by 30 पे जीरो हंगर कैसे किया जाए, माल न्यूट्रिशन को कैसे कम किया जाए और ये सारी चीजें। तो वो सब चीजें कौन किसने एड्रेस करना है? फूड सिक्योरिटी फूड के थ्रू एड्रेस होगी और फूड प्रोवाइडर या फूड का जो है वो चीजें वो कौन करेगा? वो ज़राअत के थ्रू होंगी आपकी। और उसके लिए ज़रूरी जो साइंसदान है पूरी दुनिया के अंदर, वो जैसे अब एप्पल है, तो जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की है, जिस प्रोफेसर के पास, उसने 50 डिफरेंट जो है कल्टीवर्स स्पीशीज जो हैं, हाइब्रिड और लाइक नॉन हाइब्रिड इंट्रोड्यूस कराई हैं चाइना के जी, अंदर। और चाइना एप्पल के अंदर लाइक वन ऑफ द लीडिंग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट और लाइक इन चीज़ों के अंदर। तो अब वो जो ज़राअत थी ना खेत खलिहानों में भी है, लेकिन वहां से निकल कर अब जदीद जो है ना लैब्स के अंदर जीन लेवल पे पहुंच चुकी है कि हम किस तरीके से इन जो मौशी लाइक चैलेंजेस हैं, खुराक की कमी है या ये चीजें कैसे पूरी करेंगे हम, कैसे जो है एप्पल हो गया, लेमन हो गया, गाजर होगी, कोई भी मतलब जो है वेजिटेबल है, फ्रूट है, उसके फ्रूट को विगर मतलब क्या होता है कि उसकी बढ़ोतरी हम उसको कैसे जो है उसकी पैदावार को कैसे ज्यादा कर सकते हैं। कि हमारे पास ना प्लांट तो एक ही है, लेकिन जहाँ पे जी, उसपे 5 केजी फल लगता है तो उसपे कैसे हम 10 केजी लगा सकते हैं। हम वो कौन से जीन्स जो हैं वो एक प्लांट से निकालें तो वो दूसरे के अंदर इंड्यूस करें तो उससे उसकी पैदावार बढ़ जाए। और मतलब इस तरह के जो वो तजर्बात हैं और इसी की वजह से चाइना के अंदर अगर आप इनके मार्केट्स के अंदर जाएं, दुबई के अंदर इवन आप जाएं, अच्छा जो भी डेवलप कंट्रीज हैं, तो आपको जो लेमन है, ये जो गाजरें, मूली, ये जी, ककम्बर, ये सारे आपको बहुत बड़ी बड़े साइज के मिलेंगे। ये सारी हाइब्रिड वैरायटीज हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी अब अगर आप बड़े मॉल्स में जाएं, बड़े सिटीज में हो, तो इसका ट्रेंड बन रहा है। अब लोग ना इसका टेस्ट डेवलप कर रहे हैं क्योंकि जरूरत है वक्त की। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी आप देख लें तो लेमन वही छोटे छोटे लोग प्रेफर नहीं जी, करते, प्याज छोटे छोटे। तो इस तरह दुनिया जो है वो अब बहुत आगे, इंडिया, चाइना, ये सब लोग बहुत ज्यादा ज़राअत को फोकस करते हुए ज़राअत के बजट को बहुत ज्यादा करते हैं, रिसर्च के बजट को बहुत ज्यादा करते हैं और अपनी लैब्स के अंदर जदीद से जदीद, जैसे अब क्रिस्पर कैस एक टेक्नोलॉजी है जीन जी, एडिशन की, कि जीन को एडिट करते हैं, कि जीन को डिलीट कर दें, कोई ऐसा नेगेटिव जीन है जो प्लांट की ग्रोथ को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, तो हम कैसे उसको कट करके उस जीन को निकाल के और पौधे को, ताकि हम उसको हेल्प करें ग्रो करने में। तो इस तरह की जो है वो तालीम नॉर्मल है, आम है, ट्रेनिंग अंडर ग्रेड लेवल पे चाइना के अंदर। अभी क्योंकि मैं पोस्ट डॉक कंप्लीट किया है तो वहाँ पे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स थे अंडर ग्रेड और मास्टर्स के चाइनीज, जिनके साथ जिनको मैं ट्रेन कर रही थी। तो उनके मास्टर्स के बच्चे ये चीज़ों सब में एक्सपर्ट हो रहे हैं और मतलब पाकिस्तान का अगर मैं तकाबला करूँ या मुकाबला करूँ इस चीज़ में, तो पाकिस्तान में तो बहुत मतलब अभी मेरे अंडर, ये नहीं कि हमारे ब्रेन की कमी है या हमारे बच्चों के अंदर अवेयरनेस नहीं है या हमारे बच्चों में किसी भी तरह का कोई पोटेंशियल की कमी है, सिर्फ रिसोर्सेज की कमी है। या जो हुकूमत वक्त या जो भी आप कह लें कि वक्त के जो मतलब हैंडलर्स हैं जो चीज़ जी, कर रहे हैं, उनका इस तरफ ध्यान नहीं है। और जो ज़राअत को अगर आपने फरामोश किया या आपने उस चीज़ को वो किया तो आप बहुत पीछे रह जाएँगे। पाकिस्तान तो एक मुल्क है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमें तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हंगर इज़ लाइक बिगेस्ट इश्यू इन आवर कंट्री। हमारे जो है वो इंटीरियर सिंध वाली साइड पे, या मतलब आप देखिए पंजाब में, इंटीरियर पंजाब में, केपीके के कुछ इलाकों में, हमारे बलूचिस्तान के हर सूबे में आप कह लें, तो माल न्यूट्रिशन बच्चे पैदा हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि खुराक की कमी है। खुराक हमारे पास अगर खुद कफील होंगे
तो हम अपने जी। बच्चों को, हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो चाइना के आप देख लें, इनका एक बहुत बड़ा ये पॉलिसी का पार्ट है कि हमने अपनी यूथ को कैसे हेल्थी यूथ बनाना है, उनको किस जी। तरीके से उनकी जो मतलब न्यूट्रिशन है वो फुल हो। इनकी इवन मैं अभी रिसेंटली एक चीज मैं गो थ्रू हुई, तो मैं पर्सनल जाती सा तजर्बा आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो बच्चे होते हैं उनका जो फार्मूला मिल्क होता है पाकिस्तान में, उसकी कंपोजिशन अगर आप देख लें और चाइना में जो फार्मूला मिल्क है तो उसकी कंपोजिशन देख लें, तो इंग्रेडिएंट का भी डिफरेंस है। यहाँ पे हुँ। इंग्रेडिएंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो मतलब एक छोटी सी एक चीज है, ये रिफ्लेक्ट करती है मतलब एक कंट्री जो है वो किस हद तक अपने बच्चों की यूथ और उसकी नशोनुमा, उसके ब्रेन और उन चीजों के साथ लाइक जो है वो कंसर्न्ड है। सही, सही। एक और चीज़ डॉक्टर साहब है, चूँकि बड़ी दिलचस्प आपसे बातचीत हो रही है, तो ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने बजा फ़रमाया कि ज़ाहिर है हमारा एक ज़रई मुल्क है, लेकिन आज से 20, 30, 40 साल पहले जो ज़रई मसाइल हमें दरपेश थे, आज भी हम उन्हीं से लड़ रहे हैं, उन्हीं से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि चीन, आपने भी इसका तज़किरा किया, आप खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से आपने तालीम भी हासिल की। कुछ ऐसे रवायती मसाइल थे, चूँकि पाकिस्तान में आज भी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा वो नमकीन है, जबकि चीन में इसी नमकीन ज़मीन को भी इस्तेमाल में लाया जा चुका है। तो ऐसे में फिर आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगी, कैसे हम इस जानिब जा सकते हैं? फिर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की, हाइब्रिड फसलों की बात की, चीन में हम ये आम इस्तिलाह सुनते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत हमें कम सुनने को मिलती है। तो इस हवाले से भी आपकी राय जानना चाह रहा था। इस बारे में मैंने बाहर आके कई कई आर्टिकल्स भी लिखे हैं डिफरेंट अखबारों के लिए, ओपिनियन आर्टिकल्स, जिसके अंदर मैंने इस चीज का जिक्र किया है। एक सिंध के अंदर खासकर जो है ना, और इंटीरियर और जो सदरन सॉरी पंजाब है, उसके जी, अंदर जो है बहुत बड़ा एक जमीन का हिस्सा है हमारा, जो सीम ज़दा है या थोर ज़दा जिसको आप कह सकते हैं। तो उसको हम मैंने ये मतलब मुझे ये लगता है कि उसके लिए यहाँ पे चाइना के अंदर तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स लाइक ना सॉइल, उसको एक टर्म बोली जाती है सॉइल रेमेडिएशन, कि आप किस जी, तरीके से जो ज़मीन है उसकी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट लाइक स्ट्रेटजीज़ हैं, जो चाइना का भी कुछ पार्ट इस तरह का था जिसको उन्होंने लाइक उसको हेल्दी उसमें कन्वर्ट किया है। और वहाँ पे बहुत सारे इस तरीके के मतलब लगाए जा सकते हैं, कल्टीवेशन हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल वो प्लांट्स जो पानी को बहुत ज्यादा सक करते हैं, क्योंकि जी, वाटर जी, टेबल राइज होती है, जो पानी की जमीन के अंदर पानी की एक तह है, जब वो बहुत ऊपर आ जाती है तो क्या हो जाता है, ये सीम और थोर के मसले ज्यादा हो जाते हैं। तो वाटर हुँ, टेबल को हम कैसे कम कर सकते हैं, वहाँ कौन से ऐसे प्लांट्स लगाए जाएं जो वाटर को ज्यादा सक करते हैं, जिसकी वजह से पानी वहां से खुश्क हो और ताकि उसकी जो लेवल है वो स्टेबल हो। और जी, इसके अलावा हम यहाँ पे वो प्लांट्स यूज कर सकते हैं वहाँ पे कम्बिनेशन की फॉर्म में, कि जो जो वो लाइक जो एसिडिटी लाइक ज्यादा है या बेसिक सॉइल है, तो उसको वो सक करें, अगर फर्स्ट उसके नमकियात ज्यादा है तो वो उस चीज की लाइक वो उसको सक करें। तो ये एक आप कह लें कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है सीम और थोर का। पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने सक्सेसफुली अपनी जमीनों को काबिल काश्त बनाया है। और हुँ, सिर्फ ये है कि प्रॉपर एक मैनेजमेंट और प्लानिंग की कमी है हमारे यहाँ, एक टीम हो और मतलब जो राइट पीपल है ना, मतलब अगर कोई जरिए जो है साइंसदानों का एक मुकम्मल एक ग्रुप हो, जैसे चाइना के जी, अंदर इनके अंदर क्या होता है कि अगर इन्होंने कोई जरिए पॉलिसी बनानी होती है या इन्होंने कोई इस तरह की इस्तेलाहत करनी होती है, तो इनका एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का ग्रुप है इनके, इवन गवर्नमेंट के अंदर ना, इनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके अंदर, तो वो उनसे मशवरे उनकी इस्तेलाहत, क्योंकि बिकॉज जो पॉलिटिशियन है वो नहीं एक्सपर्ट होते ज़राअत सही, के या इन शोबों के, तो वो जो कहते हैं ना राइट पर्सन एट द राइट जॉब, वो वाली सिचुएशन है। तो उन्हें उनकी जिनके जो भी मतलब ज़रूरी मामला आते हैं वो उनकी ज़रूरी लोग देखते हैं। तो अगर इस तरह की कोई पाकिस्तान के अंदर भी जो कुछ बड़े मशहूर नाम है और जिनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि जी, कोई अब्रॉड में भी है तो स्टिल लाइक उसका दिल तो पाकिस्तानी है। तो एक इस सही, तरह की टीम तश्कील दी जाए और वो भी हैप्पीली दे विल बी लव टू हेल्प पाकिस्तान, कि उनका एक मदर कंट्री है, होमलैंड है, अगर वो प्रोग्रेस करेगा तो हम प्रोग्रेस करेंगे। तो सही, ये सारे मसाइल ये मतलब हल हो सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ के चूँकि आपने चीन की बात की, उनकी ज़रई तरक्की की बात की, तो हम ये भी देखते हैं कि अब चूँकि पाकिस्तान में सी पैक की तामीर भी जारी है और दूसरे मरहले में ज़रई ताउन भी इंतहाई अहमियत का हामिल है।
तो आप क्या समझती हैं, आप जैसे ज़रिए माहिर जहाँ चीन में भी मौजूद हैं, यकीनी तौर पर जो अपने मुल्क की खिदमत करना भी चाहते हैं और आइंदा करेंगे भी इंशाल्लाह। तो ये आपसे पूछना चाह रहा था कि अब चूँकि सी पैक की तामीर के तनाज़ुर में आप क्या सोचती हैं कि आइंदा जो है सी पैक ये जो ज़रिए ताउन है दोनों ममालिक के दरमियान कैसे इसको आगे बढ़ाएगा और पाकिस्तान कैसे इससे मुस्तफ़ीद होगा? ज़रूरी जो है सॉरी जो सी पैक है, एक बड़ी गोल्डन एक अपॉर्च्युनिटी है, एक ऐसे कंट्री के साथ, चाइना जैसे कंट्री के साथ, जो इस वक़्त बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार है और अपने जी, पाँव पे खड़ा हुआ एक मुल्क है, हर मामले में, इक़्तिसादी तौर पे, माशी तौर पे और जो है आप मिलिट्री हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको एक जी, स्टेबल मुल्क कह सकते हैं। तो ऐसे मुल्क के साथ एक इस तरह का एक नेबर कंट्री होना और फिर एक इमीडिएट लाइक एक फ्रेंडली कंट्री होना, एक हमारे बहुत बड़ा एक एडवांटेज है और मतलब कहते हैं ना जब आप खज़ां में हो, तो बाहर की वो एक वो क्या बोलते हैं जो पहला कोई फूल खिलता है, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस वक़्त चैलेंजेज़ हैं मतलब या मसाइल हैं, तो इस वक़्त जो है वो चाइना एक बड़ी होप है कि अगर हम इनके साथ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएँ कि जिस जी, तरीके से यहाँ के जो हैं प्रोफ़ेसर्स, रिसर्चर, साइंटिस्ट जो बहुत लाइक अनथक मेहनत करके जिन्होंने अपने कंट्री को एक खुद कफ़ील काफ़ी हद तक खुराक में अगर बना दिया है, तो हम इस तरह की टीम तश्कील दें कि पाकिस्तान से जो है वो जो ऐसे साइंटिस्ट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सीरियल है, सीरियल में अनाज सीरियल, जी, अगर वहाँ पे कोई बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, प्रोफ़ेसर या जूनियर प्रोफ़ेसर और यहाँ पे चाइना में जो वो है फॉर एग्ज़ाम्पल मेज़ पे कोई काम कर रहा है, राइस पे कोई काम कर रहा है और एप्पल पे काम कर रहा है इधर न नॉर्दर्न पाकिस्तान की साइड पे, ड्राई फ्रूट्स वाली लाइक वो जो जहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको अगर एक इस तरह का टीम बना दी जाए, मतलब या उनके साथ इनके इंटरैक्शंस करा दिए जाएँ और जिसके अंदर गवर्नमेंट लेवल पे या सीपैक की प्रेज़ेंस के अंदर कोई चीज़ हो कि तो वो बहुत पाकिस्तान के लिए एक बड़ी वो एक अच्छी चीज़ होगी। पाकिस्तान इनकी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकता है क्योंकि जो इनके पास मशीनें या जो इनके पास चीज़ें या जो इनका एक्सपोज़र है, वो हमारे लोगों का या हमारे वहाँ लैब्स का या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है। तो इनका हम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, इनकी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, इनकी एडवांसमेंट्स यूज़ कर सकते हैं और हम खुद को एटलीस्ट इनके पैरेलल लाके हो सकता है हम इनसे आगे भी निकल जाएँ। तो जी, ये भी मुमकिन है। तो ये हमारी जो है जो लोग हैं जो सी-पैक के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको उन लोगों के साथ जो इस तरह के एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ मतलब ग ग जो है ना उनसे मशवरा करना पड़ेगा। जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लोग मैं यहाँ पे हूँ, मैं पिछले 10 साल से चाइना में हूँ। मेरी पीएचडी फिर उसके बाद पोस्ट डॉक और इसके बाद कल एक मुसलसल एक सफ़र जारी है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे जो मुख्तलिफ शोबों के अंदर मैं जैसे प्लांट्स बायोटेक्नोलॉजी में हूँ, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे एसोसिएट प्रोफ़ेसर तक पहुँच गए हैं। 12-12, 15-15 साल से यहाँ चाइना में मुकीम हैं। जो है वो प्लांट साइंसेस में हो गया, मटेरियल साइंसेस के अंदर हो गया, फिजिक्स के अंदर हो गया, केमिस्ट्री के अंदर। तो वो जो लोग यहाँ पे इतने अरसे से एक सिस्टम के अंदर रचे बसे हुए हैं और इनकी रिसर्च की इच्ची बिच्ची से वाकिफ हैं, जैसे अगर हम बहुत मैं अगर लोकल लैंग्वेज में होके बात करूँ, तो जी, उनके जी, साथ हमें ना कि वो लोग जो यहाँ अमेरिका से पीएचडी या फ्रांस से पीएचडी करके वो चाइना के साथ डील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जी, उनको इनके सिस्टम की समझ नहीं है। वो जो इनके अंदर के लोग हैं जिनको पता है कि यार ऐसे काम करवाना है इनसे, ऐसे काम निकल सकता है, जो उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं, जो इनको वर्किंग स्टाइल को समझते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर हुकूमत वक्त इन्वॉल्व करेगी तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग होगी। जी, बेहद शुक्रिया आपका डॉक्टर जी, सुमेरा साहिबा। मैं एक मरतबा थैंक फिर आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये जो ज़राअत में बल्कि जदीद ज़राअत की आपने बात की, कुछ अन्य ऐसे शोबाजात हैं, यकीनी तौर पर जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और सबसे अच्छी बात कि अगर चीन 1 अरब 40 करोड़ से ज़ायद आबादी के साथ अनाज की पैदावार में खुद कफ़ील हो सकता है, तो पाकिस्तान भी 25 करोड़ आबादी को यकीनी तौर पर अनाज में खुद कफ़ीलियत की जानिब ले जा सकता है। मैं एक मरतबा फिर आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। नहीं, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि एक ऐसे टॉपिक पे आपने मुझे बुलाया बात करने के लिए, जो मेरे एक पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है और मेरे दिल के बहुत करीब है। अगर पाकिस्तान की ज़राअत के अंदर या इसमें कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसके लिए हर फ़ोरम पे आवाज़ उठाती रही हूँ और उठाती रहूँगी और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। बेहद शुक्रिया।